नीतीश कुमार और नायडू ने ऐसा क्या कर दिया कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें ही खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जब नीतीश और नायडू के हाथ में ये था कि सरकार किसकी बनेगी, तभी से ये माना जा रहा था कि दोनों अपनी अपनी मांगों को मनवाएंगे सरकार से और फिर सरकार बन जाएगी। हालांकि सरकार तो बनी, लेकिन मांगे मानी गई या नहीं मानी गई, ये चर्चा का विषय रहा। नीतीश कुमार ने अपनी सबसे बड़ी मांग में ये रखा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और उसमें चिराग पासवान भी पीछे नहीं थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग नायडू ने रखी थी। लेकिन अब दोनों ही इन मांगों से पीछे हट रहे हैं। आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा खेल कर दिया कि दोनों ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा न देकर भी दोनों लोगों को अपनी तरफ कर लिया और सरकार भी बना ली। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग। नायडू ने कर दिया नीतीश के साथ खेला, मोदी की सारी टेंशन खत्म, विरोधियों का अरमान हो गया ध्वस्त। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अंदाजा है कि 22 से 24 जुलाई के बीच भारत सरकार अपना बजट पेश कर सकती है और इस बजट में आंध्र प्रदेश को क्या कुछ दिया जा रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार की सांसें फूलना लगभग तय है, क्योंकि जो मांग नीतीश कुमार की थी वही मांग चंद्रबाबू नायडू की थी। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मांग से वॉकआउट कर लिया है, ऐसा लगता है। जो मांगे चंद्रबाबू नायडू की थी वो मांग नीतीश कुमार की थी। मतलब नीतीश कुमार भी बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे और चंद्रबाबू नायडू भी विशेष राज्य की आंध्र प्रदेश के लिए मांग कर रहे थे। और इसी बात से कहा जा रहा था कि मोदी का ये जो गठबंधन है, मोदी की ये जो दो बैसाखी हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो बहुत जल्द टूट जाएंगी और ये सरकार बिखर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चंद्रबाबू नायडू इस मांग से खुद बैकआउट कर गए और जब चंद्रबाबू नायडू बैकआउट कर गए तो नीतीश कुमार अब किस मुंह से विशेष राज्य की मांग को रखेंगे। हालांकि खुद चिराग पासवान भी विशेष राज्य बिहार को दिए जाने का दर्जा जो है उसकी पहल कर चुके हैं, उस पर जोर दे चुके हैं। पहले आपको वो लिस्ट दिखा देते हैं जिस लिस्ट को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने की बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि और पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि चाहिए। ईटी के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मांगने जा रहे, लेकिन सीएम बजट में विशेष घोषणाओं पर नजर जरूर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, पोलावरम सिंचाई परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए राज्य को 12,100 करोड़ रुपए की जरूरत है। विवाद का मुख्य कारण कार्यान्वयन में देरी है। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा में वृद्धि और फिर अधिग्रहित की गई भूमि और परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के कारण लागत में वृद्धि है। बता दें कि नायडू सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों से संबंधित मांगे शामिल हैं। विशाखापट्टनम में मेट्रो और अमरावती में लाइट रेल परियोजना की मांग भी की जा सकती है। इसके मुताबिक ऐसा कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ अपने राज्य से मतलब है, अपनी राजधानी जो उन्हें डेवलप करनी है, अमरावती का जो विकास करना है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसकी ज़रूरत है और उसी के लिए वो दिल्ली आए हैं, ना कि उन्हें आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी में रखवाना है, ना ही उन्हें आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना है। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार का तो जो एजेंडा है उसमें प्रमुख था ये कि हम बिहार को मोदी सरकार
विशेष राज्य का दर्जा दे। और समर्थन जब दे रहे थे तब नीतीश कुमार ने कहा था कि बाकी जो काम है बिहार के वो तो आप कर ही देंगे, जिस पर पीएम मोदी मुस्कुराए थे और तेज़ी से मुस्कुराए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के एक साथी थे चंद्रबाबू नायडू जो उनके साथ कदम ताल करते हुए चल रहे थे। दोनों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू बैकआउट कर चुके हैं। तो अब क्या बिहार में कुछ राजनीतिक परिवर्तन होंगे? बीजेपी के लिए आज से 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी का खुद को नीतीश कुमार अनुमान बता चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा या फिर 2025 के लिए अभी अपने पिटारे में कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने बचा रखा है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।